अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा की उस फुल टास्क की जो उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ फेंकी है। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नवाज शरीफ हीरो बनेंगे या जीरो बनेंगे, ये फैसला चंद ही दिनों में हो जाएगा। बहरहाल अभी तक तो इम्कानात उनके जीरो बनने के ही नजर आ रहे हैं। जो एक बात जस्टिस काजी फायज ईसा ने कल कही है उसके काफी ज्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बयानिया एक लिया करते थे और उस बयानिए को बेचा करते थे। न सिर्फ नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज, बल्कि कई और भी ऐसे लोग हैं जो उसी बयानिए को लेकर चल रहे थे, जिस बयानिए को कल तकवीत दी है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने। मगर अब देखना यह होगा कि वो लोग जो पहले यही बातें किया करते थे, अब जस्टिस काजी फायज ईसा की ऑफर जो उन्होंने की है कल सबको, उसको मानते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, या फिर एक पतली गली पकड़कर साइड पर हो जाते हैं। मुद्दा कुछ यूं है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने गुज़िश्ता रोज एक बात कही और वो बात वही है, ममासलत रखती है जो नवाज शरीफ साहब हैं 2017 में जो उनके साथ हुआ, अपेरेंटली उनके मुताबिक कि उनको निकाला गया और उसके बाद जमहूरियत को खतरा था। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उस वक्त उनके खिलाफ हो गई और उनको उनके इक्तदार से बाहर निकाल फेंका, उनको जेलों में डाल दिया। एक पूरा नैरेटिव था। और आपको मालूम है इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्जामात दर इल्जामात लगाए। अरशद मलिक साहब की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई, एक वीडियो रिकॉर्डिंग आई, और वो मामला भी टेकअप हो सकता है। इसके साथ साथ आप शौकत सिद्दीकी साहब को देख ले, उनका भी वही केस था जो नवाज शरीफ साहब का केस था। और इन अ सेंस मेरा कहने का मकसद ये है कि जो इल्जाम नवाज शरीफ साहब लगा रहे थे वही इल्जाम शौकत अजीज सिद्दीकी साहब लगा रहे थे, और वही इल्जामात जस्टिस काजी फायज ईसा भी लगाते रहे माजी में। मगर अब कुछ यूं हुआ है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अपने उस माजी के नैरेटिव को आज भी उसके ऊपर कायम है, और उन्होंने गुज़िश्ता जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी उसमें उन सब लोगों को जो उस वक्त ये बातें किया करते थे, ये दावे किया करते थे, जबकि हम कह सकते हैं कि आज भी टू सम एक्सटेंट वही दावे दोहराए जा रहे हैं। मगर जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से जब ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हैं, उस वक्त जो कुछ होता रहा, तो हमें आकर इस केस के अंदर, फैजाबाद धरना केस के अंदर तहरीरी शक्ल में बता दें कि आपको क्या क्या मसाइल थे, किन किन मसाइल से आपको गुजरना पड़ा, और क्या क्या चैलेंजेस थे, और क्या क्या इल्जामात आप लगाते रहे हैं। टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब प्रोग्राम्स में तो सब लोग बात करते रहे हैं। रेलेवेंट फोरम तो सुप्रीम कोर्ट है। वो अलग बात है कि 4 साल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप नहीं किया, अब किया तो है। अब 4 साल के बाद ही सही मामला टेकअप भी हो गया है। पहले तो तमाम वही फ्रीकैन उन्होंने अपनी दरख्वास्तें वापस ले ली। जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो उनको एक और मौका दिया, उनको कहा कि चले आपने अगर कुछ कहना है, ऐड करना है तो तहरीरी शक्ल में कर दे, एक मौका और दे दिया, 1 माह की मोहलत दे दी। अब इम्तिहान है नवाज शरीफ साहब का सबसे बड़ा, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स तो नवाज शरीफ खुद ही थे, और वही नारा लेकर चले थे मुझे क्यों निकाला का। और हो सकता है उनका वो नारा दुरुस्त हो, मगर क्या अब अपने उस नारे पर कायम रहते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा की इस आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन को वो किस तरह लेते हैं। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब ये ऑब्जर्वेशन दी तो नवाज शरीफ साहब सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अगर वो नहीं तो मुस्लिम लीग नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और कहेंगे कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हम बताएंगे चीफ जस्टिस को कि क्या कुछ होता रहा है। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, जिन शवाहिद का जिक्र माजी में ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा और दीगर जो मुस्लिम लीग के कायदीन हैं वो करते रहे हैं। अब वक्त आन पहुंचा है कि वो लोग तमाम वो शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दें और वंस एंड फॉर ऑल ये मसला हल हो जाए। ताहम अभी तक तो उनकी जानिब से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, ना ही कोई ट्वीट सामने आया है, कोई वीडियो बयान हमारे सामने अभी तक तो नहीं आया मुस्लिम लीग की जानिब से जिसमें यह कहा जाए कि जो 2017 में होता आया है हम भी उसमें अपना हिस्सा डालने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अदालत को बताएंगे। अफसार आलम साहब को तो सबको मालूम है, वो तो गुज़िश्ता रोज भी कमरा अदालत में मौजूद थे, और जब ये बातें शुरू हुई और उनका भी गायबाना किस्म का जिक्र हुआ उनका नाम लिए बगैर, तो वो खुद खड़े हो गए और अपनी नशिस्त से उठकर रोस्टम पर आ गए, और उनके पास काफी कुछ कहने को है और वो चाहते भी हैं अदालत के सामने रखना। इसी तरह यही स्पिरिट होना चाहिए अब नवाज शरीफ साहब का भी, और राना शमीम साहब जिन्होंने उस वक्त साकिब निसार साहब के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए थे। आपको याद होगा राना शमीम साहब चीफ जज थे, चीफ जस्टिस थे जो गिलगित बल्तिस्तान की
चीफ कोर्ट है उसके, और उसके अलावा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का सारा नैरेटिव हमारे सामने है। उन्होंने जो जो बातें की थी, तो अब एक मौका ना सिर्फ नवाज शरीफ के पास बल्कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स के पास है जो उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ सिरापा एहतजाज थे, उनको काफी ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ा। अब इम्तिहान तो इन सब का है, क्या वो लोग जस्टिस काजी फायज ईसा की इस पेशकश को कबूल करते हैं और उस पर अमल करते हुए सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें रिकॉर्ड पर लेकर आएंगे। हमारी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हालात तो बदलते रहते हैं, चेहरे भी बदलते रहते हैं और इदारे वहीं के वहीं रहते हैं, और हमारे सियासतदान भी बदकिस्मती के साथ रिलाय उन्हीं पर कर रहे होते हैं जो कभी कभार उन पर काफी ज्यादा नाराज होते हैं और उनको इक्तदार से बाहर फेंक देते हैं, और फिर उन्हीं को सीढ़ी बनाकर दोबारा वो इक्तदार में आते हैं, या सीढ़ी ऑन द अदर हैंड वो लोग बनाते हैं, जो भी है, मगर फिर उन्हीं के हाथों या इस्तेमाल होते हैं या उनको इस्तेमाल करके वो इक्तदार में वापस पहुंचते हैं। तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब ऐसा कोई कदम उठाएंगे, और अगर वो ये कदम उठा लेंगे तो अमर भी हो सकते हैं। पाकिस्तान की जो मुल्की तारीख है, जो सियासी तारीख है, उसमें वो अमर हो सकते हैं जब तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे। माजी में हमें बड़ी रिवायात मिलती हैं जब नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर उस वक्त की मुंतखब हुकूमत के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के सामने मेमो गेट केस के अंदर पेश हो गए थे, और एक उन्होंने बड़ा एक नैरेटिव लिया था और अपनी तरफ से बड़े हक और सच की बात की थी। बहरहाल बाद में उनको उस पर भी नदामत हुई और उन्होंने उसको भी एक गलती तस्लीम किया, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अब एक और इम्तिहान आया है जो नवाज शरीफ साहब है उनके ऊपर, क्योंकि अब की बार उनका हदफ जो होगा, अगर होगा तो वो कोई सियासतदान नहीं होगा, वो एलिफेंट इन द हाउस होगा, जिसके खिलाफ वो हमेशा बात करते रहे, वो है इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने से पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो सोच में पड़ चुके हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो नजर यही आ रहा है, अगर जिस शख्स ने, जो मुस्लिम लीग नून का एक नैरेटिव है, इनको कमर बाजवा साहब जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इनको बाहर निकाला, जनरल फैज हमीद का नाम भी इस्तेमाल होता है, मगर उसी जनरल कमर जावेद बाजवा को फिर एक्सटेंशन देने के कानून में भी हुकूमत की मदद और मुआवनत की थी नवाज शरीफ साहब ने। तो बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अगले चंद दिनों में वो एक साइड पर होंगे और नवाज शरीफ हस्बे मामूल इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, और वो शायद उनको कोई यकीन दहानी हो या ना हो, इस बात का तो हमें अंदाजा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर बज़ाहिर वो अभी अपने कार्ड जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। लेकिन ये सवाल मैं ये समझता हूं कि हमारे उन तमाम जो एंकर्स हैं, जो अफलातून हैं, जो बैठे हुए हैं टीवी स्क्रीनों पर सुबह से शाम तक जो तबसरे फरमाते रहते हैं, उनको भी चाहिए ये सवाल पूछें, नवाज शरीफ से पूछें, मुस्लिम लीग नवाज से पूछें कि अब तो जस्टिस काजी फायज ईसा भी आपकी साइड पर आ गए हैं, वो भी आपकी उन बातों को दुरुस्त मान रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उस वक्त कंडक्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कौन था, 2017 के हालात जो थे वो कौन चला रहा था, कौन ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था इन तमाम तर मामलात को, वो तो खुद सवाल उठा रहे हैं। तो क्या अब, जबकि उन्होंने आपको एक मौका दिया है कि आप हमें आकर बताएं कि उस वक्त क्या कुछ होता रहा है। एक आप कह सकते हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर सवाल उठता है कि समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैजाबाद धरना केस की, और उस समाअत के अंदर जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनसे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद जब दरख्वास्त गुजार ही इंटरेस्टेड नहीं है उन रिव्यू पिटिशंस के अंदर, वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके पास तो एक लीगल ऑप्शन है कि जब पिटिशंस ही विड्रॉ हो गई हैं तो इस पर क्यों कर इसकी पैरवी की जाए। एक और चीज जो ज़हन में आती थी वो ये थी कि हो सकता है वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, जो कि इवेंचुअली वो गए भी हैं, मगर जहां तक रिव्यू पिटिशंस की बात है तो मोस्टली जो रिव्यू पिटिशंस हैं वो तमाम ही वापस करने की इस्तदा की है। जो हुकूमती इदारे हैं, जो रियासती इदारे हैं, उन्होंने, सियासी जमातों ने इवन अपनी रिव्यू पिटिशन वापस लेने का फैसला किया है, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने न सिर्फ उन इदारों को बल्कि अपने इदारे पर भी तनकीद की है। हो सकता है उनके अपने कुछ अजाइम हों, बहरहाल उन्होंने अपने पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा है कि आप हमसे भी पूछें कि हमने क्यों कर 4 साल इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, मगर अब जबकि उन्होंने ये सवाल कर दिया है, पुट कर दिया है ये सवाल, और अभी तक जो नून लीग है उसकी इस पर जो खामोशी है
वो हमें वाज़ेह तौर पर बता रही है कि अब आगे क्या होने जा रहा है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो नैरेटिव था वो महज एक सियासी बयानिया ही था। अगर वो सियासी बयानिया ना होता और वो वाकई चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन बालादस्ती है उसका उसकी बहाली हो, तो उसमें वो अमली तौर पर, जबकि उनको एक मौका अदालत उज़्मा ने दिया है, वो आगे आते, आगे बढ़ते और इस मौके से फायदा उठाते। जो फुल टॉस उनको फेंकी गई जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, उस पर एक छक्का लगाते, मगर बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब उस पर खुद क्लीन बोल्ड हो गए हैं। उनका एक बड़ा इम्तिहान है। और अब हमारे एक दोस्त से मेरी कुछ देर कबल बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए आगे गड़ा है और पीछे खाई है। वो अब देखें इस तमाम तर मामले को कैसे आगे लेकर चलते हैं। अगर काजी फायज ईसा साहब की इस बात को मानकर, उनकी इस तजवीज को मानकर वो आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आकर अपनी तहरीरी शक्ल में किसी वकील के जरिए बता देते हैं कि उस वक्त क्या क्या मसाइल थे, कौन कौन लोग जिम्मेदार थे उस वक्त। क्योंकि नवाज शरीफ वाज प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम जब ये धरना हुआ, उनकी हुकूमत थी, शाहिद खकान अब्बासी खैर बाद में वजीर आजम आ गए, मगर नवाज शरीफ वाज अब कह सकते हैं कि फुल ऑन एक्टिव, और उस वक्त वही हुकूमत चला रहे थे ऊपर ऊपर से सही। मगर अब उनको ये मौका मिला है और अगर वो चाहें तो क्लीन स्लेट ले सकते हैं यहाँ पर और बता सकते हैं पूरी दुनिया को कि वो जो कहते थे वो सच था। अब तो काजी फायद ईसा भी उनके उस नैरेटिव पर आ गए हैं, वो भी उनकी उन बातों को दोहरा रहे हैं। मगर बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि अब जो नवाज शरीफ साहब हैं उनका नैरेटिव चेंज हो रहा है। और जब से इमरान खान साहब जो है उनको जेल में फेंकने का मिशन पूरा हुआ है, अब नवाज शरीफ साहब का अगला मिशन मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान है उसके अंदर सिविलियन बालादस्ती नहीं है, जमहूरियत जो है वो नहीं है, बल्कि इक्तदार का हसूल है। चौथी मरतबा शायद वजीर आजम बनना उनके लिए ज्यादा अहम है। ये नहीं सोच रहे कि चौथी दफा जो उनको वजीर आजम बनाएंगे वो फिर उनको चौथी दफा वजारत उज़्मा मुकम्मल भी नहीं करने देंगे और फिर उनको छोड़नी भी पड़ सकती है वजारत उज़्मा। बहरहाल होता तो माजी में ऐसा ही आया है, अब देखना होगा नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे। बज़ाहिर तो नजर यही आ रहा है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो अभी तक नहीं हुआ। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, आपको याद होगा, पिंडी बार के एक तकरीब के अंदर काफी खुलकर बातें की थी। मैं खुद उस वक्त वहां पर उस तकरीब में मौजूद था और मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन वो इंकिशाफात थे, हैरान कुन टू सम एक्सटेंट थे। ये हमारे लिए हैरान कुन था कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बहसीयत सीनियर प्यूनी जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ये बातें ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा कर रहे थे। तो ये यहां तक हमारे लिए हैरान कुन था। दीगर जो इंफॉर्मेशन थी वो तो हम तक वैसे भी आ रही थी कुछ जराए से कि ये हो रहा है और कुछ शकूक व शुबहात जन्म ले रहे थे, मगर उन्होंने जब पब्लिकली ये बातें कही तो हमने कहा बड़ा बोल्ड स्टेप है। उसके बाद खैर मामला दूसरी तरफ चल पड़े। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फौरन अपनी कार्रवाई की और उनको कुछ ही दिनों के अंदर फारिग कर दिया गया। अब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि जस्टिस नहीं है, अब वो एक वकील है और सुप्रीम कोर्ट का उनके पास लाइसेंस है, वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर भी होते हैं। उनके लिए मुश्किल भी नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में आना, रोज ही आना जाना होता है उनका, तो उनके लिए भी ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी। अगर वो चाहे तो उस वक्त की तमाम बातों को ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। यहाँ पर एक मामला यह है कि उनका अपना केस भी ताहाल पेंडिंग है, वो इस पर क्या फैसला करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। राना शमीम साहब ने साकिब निसार साहब के हवाले से कुछ इंकिशाफात किए थे, आपको याद होगा, एक वावेला मचा था, उसके बाद केसेस भी चले और बाद अज़ां उन्होंने माजरत भी की। तो अब उनके पास मौका है, मौका, और वो कहते हैं दस्तूर भी है। अगर वो चाहे तो वो तमाम तर बातें जो उस वक्त कहने से वो डरते थे, किसी वजह से वो नहीं कह सकते थे, अब आकर कह दे। अब उनको किस बात का डर है? अब तो काजी फायद ईसा साहब ने भी कह दिया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे आए, आगे बढ़कर बताएं, सच का साथ दे। तो अब क्या ये तमाम लोग सच का साथ देंगे? सच की अगर बात होगी तो अरशद मलिक साहब की उन ऑडियोज और उन वीडियोज का भी जिक्र होगा जिनकी तहकीकात ताहाल नहीं हो सकी। उस अगर मामला उस तरफ गया तो और भी कई सच सामने आएंगे और फिर मालूम होगा कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा है। और नवाज शरीफ साहब, यहाँ पर मैं फिर कहूंगा, बात दोहराऊंगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी थी, अब देखना होगा कि वो उल्टी गिनती खत्म होने से पहले नवाज शरीफ साहब हीरो बनते हैं या जीरो बनते हैं। इम्तिहान है उनका बहुत बड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर
हमारी नज़र में जो गुज़िश्ता समाअत हुई है फैज़ाबाद धरने की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी दानिश में एक बड़ी ही बैलेंस किस्म की प्रोसीडिंग्स थी और काफ़ी आप कह सकते हैं कि हमें भी वहाँ पर सीखने का मौका मिला और जो जजेस थे उनकी जो क्वेरीज थी बिल्कुल वैलिड थी। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जस्टिस काजी फायज ईसा बैक डाउन कर गए हैं अपने उस नैरेटिव से जो 2019 में फैसला देते वक्त उनका था, वो आज भी वहीं पर कायम है और वो ये पूछ रहे हैं कि आपने उस वक्त मेरे फैसले में गलतियों की निशानदेही की, आज वो गलतियां दुरुस्त कैसे हो गई। तो ये सवाल हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि क्यों कर हमारे मुल्क में ये सब कुछ होता आया है। जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला दिया तो हम जैसे बहुत से लोग उन लोगों की बातों में आ गए जो आज उन दरख्वास्तों को वापस ले रहे हैं ये कह करके वो फैसला दुरुस्त था, जबकि उस वक्त उन्हीं लोगों ने एक पूरा तूफान खड़ा किया था, एक नैरेटिव बिल्ड किया था कि ये फैसला गलत है, ये फैसला ना इंसाफी पर मबनी है। और अब जबकि वही शख्स जिसने फैसला सुनाया था वो चीफ जस्टिस बना, तो हमारा जो मयार है वो भी बदल गया है और अब अचानक से हमें फैसला दुरुस्त होने लगने लग गया है। तो हमें अपना भी कैथारसिस करने की जरूरत है कि हम किन लोगों की बातों में आकर जो एक नैरेटिव है उसका हिस्सा बन जाते हैं, ट्रेंड्स चलने लग जाते हैं। हमें अपना भी कुछ जो है वो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। अब मुझे तो कम से कम ये लगता है, मुझ समेत हम सबको ये सोचना होगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। एक वो जिस तरह गालिब कहते हैं, बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, शब रोज होता है तमाशा मेरे आगे। तो यहाँ पर एक तमाशा है और हम सब जो है वो बस लट्टू की तरह इसी में घूम रहे हैं। मगर अब देखते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने तो बड़ा एक सुनहरी मौका दे दिया है, अब PMLN उस पर क्या मौकफ इख्तियार करती है। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।